हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास है पावर कॉन्टैक्टर, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है। इसके हेल्प से हम लोग हेवी लोड को वन ऑफ करते हैं, जैसे मोटर हो गया, कंप्रेशर हो गया, पंप हो गया। तो इस तरह के जो भी हेवी लोड है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली वन और ऑफ करते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके नेम प्लेट के बारे में, कि इसके नेम प्लेट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया रहता है और ये कॉन्टैक्टर किस रेटिंग के मोटर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी सूटेबल होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सीमेंस कंपनी का कॉन्टैक्टर है और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 3TF33। उसके बाद इसका नेम प्लेट में देखते हैं, सीमेंस कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर 3TF33 000A है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ये सिंगल फेज के लिए आप इसे मैक्सिमम 30 एम्पियर तक का लोड आप दे सकते हो, यदि सिंगल फेज मोटर को आप चलाना है तो। उसके बाद आगे लिखा है 3 फेज एसी के लिए 22 एम्पियर तक का लोड दे सकते हो, जिसमें वोल्टेज का जो रेंज है 415 वोल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे वोल्टेज का अलग अलग रेंज है 690, 500, 400 से लेके 415, और उसके नीचे किलोवाट, कितना किलोवाट का मोटर आप चला सकते हो 3 फेज एसी के लिए। तो 11 किलोवाट आप 690 वोल्टेज पे भी यूज कर सकते हो, 500 वोल्टेज पे भी आप 11 किलोवाट का मोटर यूज कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर इंडिया में जो यूज करते हैं 415 वोल्टेज पे, उस पर भी आप 11 किलोवाट का मोटर इस कॉन्टैक्टर से आप लोड ले सकते हो। नीचे एचपी है, यानी 15 एचपी 15 एचपी तीनों रेंज के वोल्टेज पे आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इसमें यहाँ पे L1, L2, L3 टर्मिनल दिया है, मतलब यहाँ पे RYB का हम कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद ये नीचे लिखा है T1, T2, T3, जो कि मोटर से जो केबल आएगी इसका कनेक्शन हम यहाँ करेंगे। दूसरे में जो ये कॉन्टैक्टर है, जिसमें मैग्नेटिक कॉइल रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, जिसका हमें सप्लाई देना होता है, A1 कॉइल एंड नीचे है A2 पे। इसमें सप्लाई कितना देना है इसका यहाँ पे डिटेल्स दिया है। वोल्टेज 230 और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जो कि 50 हर्ट्ज जो कि इंडिया के लिए स्टैंडर्ड है। उसके बाद आगे लिखा है 276 60 हर्ट्ज, जो कि ये फॉरेन कंट्री के लिए है। तो ये इसका इंफॉर्मेशन हुआ। यदि हमें यूज करना है इसे, तो हमें 2 चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, कि इसका रेटिंग देखना होता है कि कितने का किलोवाट मोटर के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा में इसका हमें कॉइल सप्लाई देखना होता है। यदि कॉइल सप्लाई आप 110 देते हो तो फिर ये इनर्जाइज नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगी। 440 देते हो तो इसका कॉइल तुरंत जल सकता है। धन्यवाद।